कम पैसों में प्रोफेशनल मेकअप कैसे करें। गर्ल्स, क्या आपको भी लगता है कि फेवलेस मेकअप सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही पॉसिबल है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मेकअप, स्किन केयर और बजट ब्यूटी टिप्स पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप मेकअप करना चाहती है लेकिन समझ नहीं आता कि कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे, आपको सिर्फ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही नहीं बताऊंगी बल्कि स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप रूटीन भी बताऊंगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कीजिए। मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट सिर्फ फाउंडेशन या लिपस्टिक नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट होता है स्किन प्रेप। बहुत लोग सीधा फाउंडेशन फेस पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपका फेस मेकअप करने के बाद पैची लगता है, फेस ड्राई दिख रहा है या कुछ ही घंटों में मेकअप खराब हो गया है। लेकिन असली वजह प्रोडक्ट्स नहीं होते, असली वजह होती है कि स्किन को मेकअप के लिए रेडी ही नहीं किया। सबसे पहले अपने फेस को जेंटल फेस वॉश से अच्छी तरह से क्लीन करिए। फेस पर ऑयल, डस्ट या स्वेट जमा हो गया है तो मेकअप कभी भी स्मूथ नहीं लगेगा। फेस वॉश करने के बाद टॉवेल से फेस को हल्का हल्का डैप करके ड्राई करिए। फेस को जोर से रब मत करिए क्योंकि इससे स्किन इरिटेट होती है। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर यूज करिए। अगर स्किन ड्राई है तो क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज करिए। अगर आप दिन में मेकअप कर रहे हो तो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाना। स्टेप नंबर 2, प्राइमर। अगर आप रोज मेकअप नहीं करते तो प्राइमर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फेस ऑयली रहता है तो पोर्स दिखते हैं या मेकअप ज्यादा देर तक टिकाना चाहते हो तो प्राइमर काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। प्राइमर लगाते वक्त बहुत ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा प्राइमर लेकर नोज, फोरहेड और चिक्स पर लगाएं। प्राइमर स्किन को स्मूथ बना देते हैं और फाउंडेशन को भी नेचुरल फिनिशिंग देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन कैसे चूज करें। 500 के अंदर कौन से फाउंडेशन सबसे अच्छे माने जाते हैं। स्टेप नंबर 3, फाउंडेशन कैसे चूज करें और कैसे लगाएं। अब बात करते हैं मेकअप के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, और वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन किसी और के स्किन पर परफेक्ट लगता है तो जरूरी नहीं कि वही फाउंडेशन आपके भी स्किन पर उतना ही अच्छा लगे। फाउंडेशन खरीदते वक्त सबसे पहले अपनी स्किन टाइप को समझो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैट फाउंडेशन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है तो आप दोनों तरह के फाउंडेशन यूज कर सकती हो, मैट फाउंडेशन और इनसाइड एचडी के फाउंडेशन। अब बात करते हैं बजट फाउंडेशन की। मार्केट में काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले आता है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये बिगिनर्स का फेवरेट माना जाता है। इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा आसान होती है और फिनिशिंग नेचुरल लगती है, और डेली यूज के लिए ये फाउंडेशन भी काफी अच्छा ऑप्शन है। फाउंडेशन को सीधा पूरे फेस पर मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर फोरहेड, चीक्स, नोज और चिन पर लगाकर इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। फाउंडेशन लगाने के बाद एक बार नेचुरल लाइट में आपका फेस जरूर देखिए। अगर फेस और नेक का कलर अलग दिख रहा है तो फाउंडेशन नेक तक ब्लेंड कीजिए। ये करने से आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, फाउंडेशन की क्वांटिटी कभी भी ज्यादा मत लीजिए। याद रखिए, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी एक साथ इतना फाउंडेशन नहीं लगाते। स्टेप नंबर 4, कंसीलर से फेस को ब्राइट और फ्रेश लुक दीजिए। अब फाउंडेशन के बाद आता है कंसीलर। बहुत लोग सोचते हैं कि कंसीलर हर किसी के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल, एक्ने या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा कम है तो आप कंसीलर स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आंखों के नीचे डार्कनेस है या फेस पर कुछ स्पॉट्स है तो आप कंसीलर यूज कर सकती हो। बजट में आपको मेबेलिन फिट मी कंसीलर, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर और इनसाइड एचडी के कंसीलर काफी अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं। ये कंसीलर्स आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 5, कॉम्पैक्ट पाउडर से मेकअप को लॉक कीजिए। तुमने स्किन प्रेप की, प्राइमर लगाया, फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया। अब इसी स्टेज पर आप मेकअप छोड़ देंगे तो कुछ ही देर में आपका फेस ऑयली दिख
दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेप है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर का काम सिर्फ फेस को गोरा दिखाना नहीं होता, फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करना, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करना और मेकअप को ज्यादा देर तक फ्रेश दिखाना। बजट के अंदर कुछ बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर्स मिल जाते हैं। मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्लू हेवन ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर और इनसाइड बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर, ये आपको काफी अच्छे बजट में मिल जाएंगे। एक और गलती जो बिगनर्स करते हैं और वो है बार बार पाउडर की लेयर लगाना। इससे आपका फेस केकी और हेवी लगता है। मेकअप का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, जितना कम प्रोडक्ट्स लगाओगे उतना ही नेचुरल मेकअप दिखेगा। अगर आपको लगता है कि फेस पर ज्यादा पाउडर लग गया है तो ब्रश लेकर हल्का सा एक्स्ट्रा पाउडर हटा लीजिए। स्टेप नंबर 6, ब्लश। अब बात करते हैं ब्लश की। ब्लश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कुछ ही सेकंड में आपके फेस को फ्रेश दिखाता है। बजट कैटेगरी में स्विस ब्यूटी का ब्लश, इनसाइड का ब्लश और मार्स का ब्लश काफी पॉपुलर है। स्किन टोन के हिसाब से ब्लश चूज करना भी जरूरी होता है। फेयर स्किन पर लाइट पिंक और सॉफ्ट पीच ब्लश अच्छे लगते हैं। ब्लश लगाने के बाद नोटिस करो कि फेस पहले से ज्यादा फ्रेश और हेल्दी लग रहा है। स्टेप नंबर 7, कॉन्टोर। अब बात करते हैं कॉन्टोर की। कॉन्टोर का काम होता है फेस को शेप देना। अगर आप बिगिनर्स है तो आप 500 के अंदर स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट और इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉन्टोर पैलेट और मार्स का कॉन्टोर पैलेट काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप फोरहेड को थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं तो फोरहेड के ऊपर हेयर लाइन के पास हल्का सा कॉन्टोर लगाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, कॉन्टोर का कलर ज्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सीक्रेट ब्लेंडिंग है। अगर आप ब्लेंडिंग परफेक्ट करोगे तो मेकअप एक्सपेंसिव लगेगा। स्टेप नंबर 8, हाइलाइटर। अगर हाइलाइटर सही क्वांटिटी में लगाया जाए तो फेस फ्रेश और एलिगेंट लगता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइलाइटर लगाया तो मेकअप नेचुरल नहीं लगेगा। 500 के अंदर आपको स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर और इनसाइड का हाइलाइटर और मार्स का ग्लो हाइलाइटर और ब्लू हेवन शिमरी हाइलाइटर काफी पॉपुलर ऑप्शन है। एक बात हमेशा याद रखिए, हाइलाइटर लगाते वक्त ब्रश पर बहुत कम प्रोडक्ट लीजिए। स्टेप नंबर 9, सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होता, ये आपके मेकअप लुक को नेचुरल फिनिशिंग देता है। अगर आपका मेकअप जल्दी मेल्ट हो जाता है या पैची लगने लगता है तो सेटिंग स्प्रे जरूर यूज करो। याद रखिए, सेटिंग स्प्रे सिर्फ मेकअप लॉक के लिए होता है। 500 के अंदर बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। स्विस ब्यूटी मेकअप स्प्रे, ये बजट फ्रेंडली है और डेली यूज के लिए भी बेस्ट है और मेकअप को फ्रेश लुक भी देता है। इनसाइड कॉस्मेटिक मेकअप फिक्सर, ये लाइट वेट फॉर्मूला है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, ये अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और फ्रेश लुक देता है। स्टेप नंबर 10, आईब्रोज को परफेक्ट शेप दीजिए। आईब्रोज हमारे फेस की फ्रेम होती है, इसलिए उसको अच्छी तरह से फिल करिए। ये करने से आपका पूरा फेस अट्रैक्टिव लगता है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी आईब्रोज को कभी स्किप नहीं करते। 500 के अंदर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे आईब्रो पैलेट अवेलेबल है। स्विस ब्यूटी आईब्रो पैलेट, इनसाइड आईब्रो पैलेट। अगर आप पहली बार आईब्रो फिल कर रहे हो तो आईब्रो पेंसिल से करें। स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल और मार्स की आईब्रो पेंसिल और ब्लू हेवन आईब्रो पेंसिल बेस्ट है। आईब्रो को फिल करने से आपके फेस का लुक चेंज हो जाता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बोनस टिप्स। मेकअप करने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लो। मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर रेगुलर क्लीन करो। एक्सपायर प्रोडक्ट यूज मत करो। लिपस्टिक और आईलाइनर किसी के साथ शेयर मत करो। अगर प्रोडक्ट्स का टेक्सचर या कलर बदल गया है तो उसे यूज मत करो। मेकअप करने से पहले फेस को अच्छी तरह से क्लीन करो। मेकअप प्रोडक्ट खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट चेक करो और बेसिक स्किन केयर हमेशा फॉलो करती रहो। इससे आपकी स्किन हेल्दी और नेचुरल लगेगी। लिप्स को लिप बाम लगाओ, इससे आपके लिप्स सॉफ्ट लगेंगे। रोज सनस्क्रीन लगाओ। स्किन केयर करना कभी मत भूलना। तो गर्ल्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।